हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, करीब बज रहे हैं 7:30 और मैं उठ गई थी। उठ के नहाना धोना मेरा शुरू हो गया था। तो नहाने धोने के बाद चाय वगैरह दीदी ने दे दी थी मुझको, जेठानी जी ने, जो मामा जी के बेटे, बड़े बेटे की बहू है। तो बस मैं चाय मेरा मिलने के बाद फिर थोड़ी देर बाद ना मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, क्योंकि ना जाना था मुझे एक जगह। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने मैं शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ पर जो दीदी है ना, वो बना रही है ब्रेकफास्ट, जिसमें बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं आ गई थी नहा धो के रेडी होके। पूछा, मैंने कहा दीदी मैं आपकी कोई हेल्प कर लूँ? तो बोली ना, मैं खुद कर लूँगी, तुम बस बैठो। नहीं करने दिया कुछ भी, क्योंकि 1-2 दिन के लिए आई हुई हूँ। तो बस यहाँ पर आटा वगैरह तैयार कर रही थी नाश्ते के लिए। सभी लोग उठ गए थे, तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी बिल्कुल जाने के लिए। टाइम हो रहा था करीब 8:30 पौने 9 का, क्योंकि जाना था मुझे बेटी को लेने हॉस्टल। उसको लेके जाऊँगी, फिर देख आगे आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पर नाश्ता भी रेडी हो गया था, सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। तो हस्बैंड जी यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, वो नाश्ता कर लेंगे फिर मैं भी करूँगी। बाकी लोग अब सब अपने अपने टाइम से करेंगे नाश्ता, क्योंकि यहाँ पर ना सभी लोग अपना लेट से करते हैं, 11 बजे 12 बजे तक। तो बस दीदी बना रही हैं यहाँ पर नाश्ता, पराठे सेक रही हैं। तो ये है मेरे मामा ससुर, तो वो भी उठ गए थे। फिर मैंने भी अपना नाश्ता लगा लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर हस्बैंड जी बाहर बैठे धूप सेक रहे थे। फिर हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए, और ये मेरे देवर जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं बैठी हुई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ पहले हॉस्टल, उसके बाद करूँगी। मैं हॉस्टल पहुँच के पहले बेटी को लूँगी, फिर उसको लेके मैं जाऊँगी। तो यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, और बस बेटी का हॉस्टल आने ही वाला है। देखिए हॉस्टल आ गया है, मेन गेट है हॉस्टल का। उसको कॉल भी कर दिया है कि हम लोग आ गए हैं गेट पे, तुम आ जाओ। तो देखिए वो आ चुकी है, गाड़ी में बैठ गई है। हम लोग फिर से चल दिए हैं उसको लेके। तो कुछ प्रॉब्लम थी इसको, तो बस मैं उसी के लिए यहाँ पर आई हुई थी। अचानक से प्रोग्राम बना लिया हम लोगों ने आने का। तो हम लोग जहाँ आना था वहाँ पहुँच चुके हैं। पापा बेटी दोनों जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद बेटी मिली। तो यहाँ पे देखिए बाप बेटी का प्यार चल रहा है दोनों का। मैंने पीछे से इसको कैप्चर किया। और यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम लोग, बैठे वेट कर रहे हैं। हस्बैंड जी जो इसकी फ़ाइल बनवा रहे हैं बेटी की। तो बस बैठे बैठे थोड़ा सा बातें कर रहे हैं अपनी। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे बेटी के। तो 2 दिन का उसको मिल गया था टाइम। तो उसी बीच में ये सारा जो भी काम हमें कराना था, उसके लिए हम यहाँ निकल आए। हम लोगों ने भी छुट्टी ले ली थी। तो यहाँ पर मेरी बेटी का हो रहा है बीपी चेक, जो बहुत ही लो आया था। एक में से नहीं सही से काउंट हो पाया, तो दूसरी में किया। फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो बेटी को लेके गए थे बिल्कुल खाली पेट, क्योंकि उसके कुछ टेस्ट होने थे। तो यहाँ पर बेटी कर रही है नाश्ता। फिर हो गई थी शाम, मैंने दिन भर किया थोड़ा सा आराम। यहाँ पर दीदी शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हैं। मेरे लिए बनाई थी चाय, तो मैंने चाय एंजॉय किया। फिर चाय वाय पीने के बाद फिर मैं गई थी यहाँ पर, थोड़ी सी देर टीवी देखी। जो बेटी बैठी हुई है ना, उनकी भतीजी है दीदी की, तो वो भी बैठी हुई थी। मैं चाय पी रही थी, दीदी कुछ काम कर रही थी। तो फिर मैं भी थोड़ा देर बैठी है। उसके बाद मुझे जाना था एक जगह और, जहाँ ये तो मामा का घर है, यहीं पर मेरी मौसी सास भी रहती हैं, तो उनके पास भी मिलने जाना था मुझको। तो सोचा टाइम है तो चलो उनसे भी मिलती चलूँ। तो यहाँ पर बैठी बैठी चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर ना मैं मौसी के घर पहुँच गई थी शाम को करीब 7 बजे। तो बस मौसी का घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ ड्राइंग रूम में मैं बैठी हुई थी उनके ना, एक घर में ड्राइंग रूम में एक कोने में ना एक्वेरियम लगा लगा हुआ है, जिसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
फिर उसके बाद मौसी जी ने मुझे मिठाई दे दी थी, इसमें बनाए थे उन्होंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, वो मैंने खाए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सूप बना के दिया। फिर हम चल दिए, तो ये बाहर का व्यू है उनके घर का, जो प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मौसा जी हैं हमारे, ये मौसी जी हैं, और ये बेटी है जो बाहर निकल के आए। करीब टाइम हो गया था 9 बजे का। मौसी जी ने खाना क्यों बोला, तो मैंने बोला खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि मामा जी के घर रुके हुए थे ना, तो खाना वहीं पर तैयार हो गया था, फिर 2-2 जगह क्यों वेस्ट करवाओ खाना। तो बस थोड़ा मोड़ा नाश्ता किया, और फिर हम और बेटी और हस्बैंड चल दिए घर की ओर, मामा जी के घर की ओर। रास्ते में बिल्कुल रात हो गई थी, क्योंकि बज गए थे करीब 9 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे। और फिर हम घर आ गए थे वापस। फिर घर पे आके खाना पीना खाया, बच्चों ने एंजॉय किया। और ना मामा जी के घर पे ना बहुत कुत्ता है, एक डॉगी जिसका नाम है टॉमी। तो उसको देख के तो बस दिल दहल जाता है, सांसें रुक जाती हैं अगर उसको एक बार भौंक जाए तो। बेटी तो इतना डरती है कि अगर खड़ी हो जाए तो, बैठा होता है वो डाइनिंग एरिया में किचन के पास ही, तो किचन में जाना मुश्किल कर देता है। तो रास्ते में थोड़ा सा और भी गए थे, कहीं बेटी को कुछ मार्केट का खाना था, तो बस उसी को बस खिलाने पिलाने गए। और फिर हम लोग पहुंच गए घर। ये देखिए पैक भी करा के ले आई कुछ। और घर पहुंचने के बाद रात को फिर मैंने तो खाया खाना घर का, इन्होंने खाया अपना जो भी पैक करा के लाए थे वो। और ये ना मामा जी के बेटे का बेटा है, जिसका जो ना डॉगी का बहुत ख्याल रखता है, तो इसको देखते ही चुप हो जाता है और बहुत लाड लड़ाने लगता है। देखो कैसे कर रहा है। और हम तो बस कहते हैं तुम ही आ जाओ, हम नहीं निकल पाएंगे। देखिए अलग सहमी सी खड़ी हुई है, इसकी एक दहाड़ से इसकी सांसें रुक जाती हैं। तो बस वो मानता ही नहीं है, कितना भी सूंघ ले। फिर हमने खाया रात का खाना, जिसमें बनी हुई थी सब्ज़ी मटर, और मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी। मुझे ना सिंपल खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरा मेड बनाती है खाना, तो उसी ने सब्ज़ी और वगैरह सब बना के रख गई थी। दीदी ने मुझे सर्व कर दिया खाना। तो यहाँ पर बेटी बहुत परेशान हो रही है डॉगी को देख देख के, कि बार बार भौंकने लगता है। एक भौंकने से ही, एक बार के भौंकने से ही उसकी ना सांसें रुक जाती हैं। ये देखो बैठ के उसको ना उससे इंट्रोड्यूस करा रहा है कि अब ये इसको जब सूंघ लेगा ना तो फिर नहीं भौंकेगा। लेकिन वो ना भौंकना बंद नहीं कर रहा है, और वो सब तरफ सबको सूंघा रहा है कि आपको एक बार बड़ी मम्मा आपको भी सूंघ लेगा और आयुषी दीदी को भी सूंघ लेगा, तो फिर ना भौंकेगा नहीं। लेकिन वो नहीं मान रहा था, और मुझे तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन मना कर रही थी उसको कि मेरे पास मत लेके आना, वो मेरे पास ही भेज रहा था उसको बार बार। लेकिन कितना भी वो सूंघ ले, लेकिन फिर भूल जाता है। जब हम चले जाते हैं तो फिर भूल जाता है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं छोड़ ना दे। बस हम लोगों का खाना पीना यहाँ पे हो गया था। फिर मैं और दीदी जेठानी जी हम लोग रात को वॉक के लिए निकले। शाम को ठंडी हो रही थी काफ़ी अच्छी खासी। करने के बाद फिर आ जाएंगे घर में। फिर आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर, और मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आगे न्यू अपडेट आपको मैं देती रहूँगी इसी तरीके से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड टेक केयर।